एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वे अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। अपने मज़े के लिए वे उन्हें हर समय तंग करता रहता था। वे कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता, तो कभी पूरा ही पेड़ उखाड़ देता। कभी बंदरों को उठाकर पटक देता, तो कभी खरगोशों को अपने पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वही नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल बना था। आसपास ही चींटियां अपने काम में जुटी हुई थी। बरसात के पहले वे अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने मेहनत कर रही थी। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरा, चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुन हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना ये यूं ही सबको तंग करता रहेगा। ये मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहे हाथी की दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। ये देख चींटी जोर जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वे जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वे दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वे जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा। कृपया कर मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसीलिए उसे माफ़ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वे उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ। सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे। हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। बुरे वक्त में सबका साथ देना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।